वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई ऐनक लगाकर 70% है और उनकी दूसरी आंख की बिनाई 6/6 है। शेखोपुरा बार काउंसिल की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तिब्बी टीम ने बानी पीटीआई के जारी इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। अपोजिशन रहनुमाओं और बानी के ज़ाती मौलजीन को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुश्किल फैसलों के नताइज बरामद हो रहे हैं। मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। रियासत पाकिस्तान 4 इकाइयों पर मुश्तमिल है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर हमारा हिस्सा है। उनका कहना है कि मोटरवेज और जीटी रोड की बंदिश गैर आइनी इकदाम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइन और कानून की पासदारी करे। हम सब ने मिलकर इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना है। आज़म नज़ीर तारड़ ने मजीद कहा कि वकला के मसाइल का इदराक है, उनके मसाइल का हल हमारी तरजीह है। इंसाफ की फराहमी में बार और बेंच में ताउन नागुज़ीर है। यह है कि वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने श्रीलंका का 2 रोज़ा दौरा किया। श्रीलंका के वज़ीर खेल और उमूर नौजवानान सुनील कमारा और वज़ीर दाखिला और पार्लिमानी उमूर आनंदा विजय अलग अलग आला सतह मुलाकातें हुई हैं। मोहसिन नकवी और श्रीलंकन वज़ीर खेल और उमूर नौजवानान की ने खेल खुसूसन क्रिकेट के फ़रोग़ और दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी इश्तराक बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने फैसला किया कि क्रिकेट समेत दीगर खेलों के शोबों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान बेहतरीन इंतजामात और श्रीलंकन मेहमान नवाजी को सराहा और श्रीलंकन वज़ीर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने श्रीलंकन हम मनसब आनंद विजय पाला से मुलाकात में दाखिली सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात के शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया, जबकि दोनों ममालिक ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मुनशियात की रोकथाम के लिए मुश्तरका कोऑर्डिनेशन और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर भी बातचीत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि अफसरान के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स से दोनों ममालिक की फोर्सेस की इस्तेदादकार में इजाफा होगा और साइबर क्राइम्स और माली फ्रॉड के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाएगी। श्रीलंकन वज़ीर दाखिला ने भी पाकिस्तान के साथ बाहमी मुफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म भी जाहिर किया और मोहसिन नकवी की श्रीलंका आमद को बाइसे मुसर्रत करार दिया। इस मौके पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मेजर जनरल रिटायर्ड फ़हीम उल अजीज़ और दीगर मुतालिका हुकाम भी फितनाल हिंदुस्तान के हाथों शहीद होने वाले नवीद हाशिम के अहले खाना ने तुरबत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बलोच अवाम के खिलाफ भारतीय प्रॉक्सीज के मकरूह चेहरे को बेनकाब किया। अहले खाना ने बताया कि फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने बलोच नस्ल कुशी का तसलसल जारी रखा हुआ है। शहीद नवीद हाशिम के वालिदा ने दुख और गम के साथ कहा कि दहशत गर्दों ने उनके बेटे को अगवा करके 26 दिन तक लापता रखा और उस पर तशद्दुद और अजियतें देकर शहीद कर दिया। उन्होंने बताया कि शहीद की लाश पेरिकेन में फेंक दी गई। वालिदा ने मजीद कहा कि कोई बलोच अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकता, माओं के दिल मत तोड़ें। शहीद की बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने मासूम बच्चों को यतीम कर दिया और 3 बच्चों से उनके बाप का साया छीन लिया। उन्होंने कहा कि ये बात फितनाल हिंदुस्तान की तरफ से की गई कि हमने मारा है और फेंक दिया है। अगर इस तरह बेगुनाह लोगों को मारकर फेंक दिया जाता है तो ये बलोच कौम की दोस्त नहीं। अहले खाना के इस बयान ने बलोच अवाम में फितनाल हिंदुस्तान के मजालिम के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का जन्म दिया और नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में 7 दहाइयों से मसालिम ढा रहा है और मासूम कश्मीरियों को जेलों में कैद कर रहा है। मुजफ्फराबाद में पहले ओवरसीज कश्मीरीज कन्वेंशन से वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा वादी में बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। इंजीनियर अमीर मकाम ने मजीद कहा कि मार्के हक के बाद मसला कश्मीर आलमी सतह पर जिंदा हो गया और कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों को भी खराज तहसीन पेश किया। कहा कि ये अफराद हर मुश्किल वक्त में मुल्की मईशत में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर ने बताया कि वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर की तरक्की को तरजीह दी है और आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का तोहफा भी दिया गया जो तालीम और तरक्की की जानिब अहम इक़दाम है। अमीर मकाम ने यह भी कहा कि वफाकी
वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने ओवरसीज़ कश्मीरियों के लिए वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो अपनी शनाख्त, सियासत और कानून साज़ी में मुकम्मल आज़ाद हैं और किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुज़फ़्फ़राबाद में पहले ओवरसीज़ कश्मीरी कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें उन पर फ़ख्र है जो हमारी आज़ादी का दिफा अपने खून से करते हैं। उन्होंने ओवरसीज़ कश्मीरियों की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी अदालतें बनाने का ऐलान भी किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज कश्मीरी आज़ाद की फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं और पाकिस्तानी कौम उनके लिए ऑक्सीजन की मानंद है। उनकी कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी से जुड़ी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि कश्मीरी रोज़गार के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं और हुकूमत ने उन्हें कारोबारी और सियाहती माहौल फराहम करने के इक़दामात किए हैं। उनका कहना था कि हमने अपने फ़ैसलों से अब खुद अपनी हालत बदलनी है और ओवरसीज़ कश्मीरियों की खिदमत में हर मुमकिन कोशिश करें। तो दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हर शोबे में शफ़ाफ़ियत यकीनी बना रहे हैं। तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत रुझान ज़ाहिर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी मिल्कियती इदारों में बेहतरी लाना हमारी ज़िम्मेदारी है। गुज़श्ता 3 साल में खसारे कम हुए हैं। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करा रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि कुछ कंपनियों के मुनाफे में कमी वाक़ हुई है। हमने इदारों की गवर्नेंस बेहतर की है। इदारों में लगने वाले चेयरपर्सन या चेयरमैन का ताल्लुक प्राइवेट इदारों से है। उनका कहना है कि कुछ ऐसे इदारे थे जिनको बंद कर दिया या बंद करने जा रहे हैं। बंद किए जाने वाले इदारों के मुलाजमीन को पैकेज दिए गए। मुसलसल खसारे का शिकार इदारों को बंद कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हम प्राइवेटाइजेशन की जानिब बढ़ रहे हैं। कौमी एयरलाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की शफ़ाफ़ियत से निजकारी की गई। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत है कि निजकारी के अमल को शफ़ाफ़ियत के साथ आगे ले जाया जाएगा। कराची के इलाके भटाई कॉलोनी के मकीनों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना, लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज, बिजली 2 के नारे लगा दिए। कोरंगी क्रॉसिंग भटाई कॉलोनी के रिहायशी मुसलसल एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग आ गए। आज भटाई कॉलोनी के मकीनों ने क़य्यूमाबाद में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना देकर एहतजाज किया। शुरका ने मुतालबा किया कि जब वो बिजली के बिल वक्त पर और पूरे अदा करते हैं तो उन्हें मुकम्मल और बिला ताअतुल बिजली फराहम की जाए। मकीनों का कहना है कि बिजली की गैर एलानिया बंदिश से पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया और इलाके में ज़िंदगी मुश्किल हो गई। उन्होंने बताया कि 8 माह कबल से ये लोड शेडिंग शुरू हुई, जबकि इससे पहले पूरा इलाका लोड शेडिंग फ्री था। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने इलाके में बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगाया, जिस पर मकीनों ने कहा कि बिजली चोरी रोकना के इलेक्ट्रिक का काम है, हमारा नहीं। मकीनों ने ऐलान किया है कि लोड शेडिंग खत्म होने तक धरना जारी रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर कोरंगी रोड भी बंद किया जाएगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।